बैठे, तेली कानू के साथ नहीं बैठे, कानू तलवार के साथ नहीं बैठे, तलवार धोबी के साथ नहीं बैठे, धोबी चमार के साथ नहीं बैठे, चमार दुसाध के साथ नहीं बैठे, दुसाध दोम के साथ नहीं बैठे, दोम मेस्टर के साथ नहीं बैठे। इसके लिए जाति व्यवस्था बनाई गई और उसमें ऊंच नीच बनाया गया और तलवार के बल पर उस व्यवस्था को मनवाया गया। इस व्यवस्था के विरुद्ध, इस मनोवादी व्यवस्था के विरुद्ध, इस छुआछूतवादी व्यवस्था के विरुद्ध, ये विषमतावादी व्यवस्था के विरुद्ध, ये समाज को बांटने वाले व्यवस्था के विरुद्ध जो मानववादी लड़ाई थी, उस मानववादी लड़ाई को लड़ने वाले सभी के बाबा साहब अम्बेडकर से पहले सभी के सभी ओबीसी के लोग थे, सभी के सभी पिछड़ी जाति के लोग थे। चाहे वो माले जाति में ज्योतिबा फूले हो, चाहे माता सावित्रीबाई फूले हो, चाहे तेली जाति में प्रियारी वीरामा स्वामी नायकर हो, चाहे यादव जाति का प्रियार ललन सिंह यादव हो, चाहे तलवार जाति का चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासी हो, चाहे कुर्मी जाति का छत्रपति साहू जी महाराज और सयाजी गायकवाड़ हो, ये मनोवाद के विरुद्ध, ये जाति व्यवस्था छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले, शुरू से लड़ाई लड़ने वाले अगर थे तो तमाम ओबीसी के लोग थे। इस ओबीसी के लड़ाई को, इस ओबीसी के महापुरुष को लड़ाई बाबा साहब के हाथ में कब आया? 1920 में आया, जब इस ओबीसी के लड़ाई को, जो मानववादी लड़ाई थी, समता की लड़ाई थी, भाईचारा की लड़ाई थी, इंसानियत की लड़ाई थी, प्रेम की लड़ाई थी, जो दूसरे लोग भाईचारा को खत्म कर दिया था, प्रेम को खत्म कर दिया था, इस समाज को समाज निर्माण नहीं करने दिया, इस समाज को भेड़ और बकरी बना दिया था। ठीक है, उस व्यवस्था के विरुद्ध जितने भी लड़ाई लड़े बाबा साहब से पहले, सब के सब पिछड़ी जाति के महापुरुष थे, बैकवर्ड के महापुरुष थे। और उस लड़ाई को जब साहू जी महाराज को, राजपुर के राजा, कुर्मी जाति के राजा साहू जी महाराज उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे और वही बाबा साहब को विदेश भेजे थे पढ़ने के लिए, और उनका बहनोई थे बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़, जो आज हमारे देश में बड़ौदा बैंक है, और सभी बड़ौदा बैंक का स्थापना करने वाले सयाजी महाराज थे कुर्मी जाति के। ये दोनों साले बहनोई थे और ये दोनों साले बहनोई यानी साहू जी महाराज का बहनोई थे सयाजी गायकवाड़। ये दोनों महापुरुष इस लड़ाई को लड़ने के लिए ही बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश उच्च शिक्षा के लिए भेजा था। और बाबा साहब जब 1919 में वहां से आते हैं दुनिया का प्रथम विद्वान बन करके, तो 1920 में साहू जी महाराज की उम्र बहुत ज्यादा हो गई रहती है। 1920 में नागपुर में साहू जी महाराज बैकवर्ड लोगों का बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं और उस सम्मेलन में वो लड़ाई साहू जी महाराज बाबा साहब के हाथ में सौंप देते हैं। अपने बैकवर्ड समाज के लोगों को कहते हैं कि हमारे पिछड़े भाई, आज से यह लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर लड़ेगा, इस लड़ाई का नेतृत्व डॉक्टर अम्बेडकर करेगा।